हाँ, अभी गोप कुमार क्या बोलते हैं हम लोग सुनेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं गोप कुमार का। श्री गोप कुमार उवाच। एवं वदन् स भगवान् परिरब्धवान् माम् प्रेमाब्धिकम्पपुलकाश्रुतरङ्गमग्नः दृष्ट्वा हृदयस्तदनुवर्णलोलजिह्वाम् नृत्यन् विचित्रम् अगमत् विविधामवस्थाम्। अनुवाद। श्री गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, नारद जी ने इस प्रकार कहकर मेरा आलिंगन किया। उनके अंगों पर प्रेम के विकार, कंप, पुलक, अश्रु आदि प्रकट हो गए। फिर उन्होंने अपनी जीवा को अपने दांतों से दर्शन किया। दबाया, जो गोपियों की महिमा वर्णन करने के लिए चंचल हो रही थी। तो एवं वदन स भगवान परिरब्धवान माम। तो नारद मुनि जब गोपियों की महिमा वर्णन कर रहे थे, तो वर्णन करते करते उनको इतना आनंद आ गया। तो प्रेम अवधि, अवधि मतलब सागर, प्रेम के सागर में मग्न, मग्न मतलब डूब गए। नारद जी प्रेम के सागर में डूब गए, प्रेम के सागर में डूब गए और प्रेमाब्धि मग्न, कंप पुलक आश्रु तरंग। नारद मुनि के शरीर में गोपियों की भक्ति का वर्णन करने से उनके शरीर में काम कंपने कांपने लगा उनका शरीर। गोपियों की भक्ति का वर्णन करते करते कंप, अश्रु, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। गोपियों का भक्ति का वर्णन करते करते कंप, अश्रु और पुलक। पुलक मतलब उनके शरीर के रोंगटे सब खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। और तरंग, तरंग मतलब सागर के तरंग, सागर के तरंग में मग्न डूबने लगे। प्रेम के सागर के तरंग में नारद मुनि डूबने लगे। और उन्होंने उठ के गोप कुमार का बहुत जोर से आलिंगन कर लिया, प्रेम से। आलिंगन करने के बाद वो हम्म, वो अपनी जीभ को दांत से दबाने लगे। क्यों? क्योंकि गोपियों की महिमा वर्णन करने के लिए उनकी जीभ चंचल हो गई। उनकी जिह्वा गोपियों का वर्णन करने के लिए चंचल हो गई और रोक नहीं पा रहे अपनी जीभ को वर्णन करने से, तो दांत से दबाना पड़ रहा है। सोचिए कि कौन सी भक्ति की कितनी ऊंची विविधाम अवस्था, कौन सी अवस्था में नारद मुनि है, भक्ति की कौन सी श्रेष्ठ अवस्था में है कि वो भगवान का वर्णन करने के लिए उनकी जीभ रुक नहीं रहे, उनको दांत से दबा के रोकना पड़ रहा है। ऐसी एक घटना घटी थी जब चैतन्य महाप्रभु, ये लीला हमने श्रवण किया है, देखना पड़ेगा शास्त्र में है कि नहीं। चैतन्य महाप्रभु, कई महाराज के श्री मुख से सुना, महाराज लोग बोलते रहते हैं, अभी देखना पड़ेगा शास्त्र में कहाँ है। तो चैतन्य महाप्रभु जब बाहर जाते थे, एक बार वो बाहर गए थे। ये भौतिक जगत में भगवान ऐसी लीला करते हैं, वैसे भगवान को ये सब जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन पता नहीं। एनीवे, वो जब बाहर गए थे, बाहर मतलब आप लोग समझते होंगे, उसमें और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो बाहर गए थे तो उनके मुंह से हरि नाम बंद नहीं हो रहा था। तो उन्होंने अपने दांत से अपनी जीभ को पकड़ के रखा था, और वो हाथ से और दांत से जीभ को पकड़ के रखा था, और वो बाहर जा रहे थे। बाहर मतलब लेटरिन जाना। तो
वो सोचे कि ये अपवित्र स्थान है, इस अपवित्र स्थान में भगवान का नाम नहीं करना चाहिए, इसलिए जोर से अपने जीभ को दबा के रखा था। और एक भक्त छोटा बच्चा था उधर, बहुत छोटा बच्चा था, 4-5 साल का बच्चा होगा, वो महाप्रभु को बोले कि आप जीभ क्यों दबा के रखे। उन्होंने कहा कि अपवित्र स्थान है। फिर कहा गया, वो छोटा बच्चा बोलता है कि अरे हरि नाम तो सब समय लेना चाहिए, अगर अभी मृत्यु हो गई तो क्या होगा, इसलिए हरि नाम कभी बंद नहीं करना चाहिए। फिर उसको गोपाल गुरु गुरु की पदवी दे दी चैतन्य महाप्रभु ने। यद्यपि ये घटना का हमें प्रमाण लाना पड़ेगा कि महाप्रभु वास्तव में ऐसा कुछ हुआ। जो भी हो, शिक्षा ये है कि हरि नाम कभी बंद नहीं होना चाहिए, ऑल टाइम। हरि नाम कभी बंद नहीं होना चाहिए किसी भी समय, ये शिक्षा है। हरि नाम बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा बात है कि ये भक्तों का ऐसी हालत है कि इनको हरि नाम बंद करने के लिए जीभ को दांत से पकड़ना पड़ रहा है। और हम लोग का क्या दशा है, हरि नाम बोलने के लिए हम लोग को जीभ को दबाना पड़ता है, तुम बोलो। बोलने भी मुंह से नाम नहीं निकलता है। हम प्रयास करते तो कई भक्त है, देखा जाता है माला लेके माला फेरते रहते हैं, लेकिन मुंह से नाम नहीं निकलता है। आस्ते आस्ते करेंगे और बहुत मन में, मतलब टेंशन में डूबे रहते, मुंह से निकलता नहीं हरि नाम। 10 बार बोलने से भी एक बार, एक दो बार जोर से बोलेंगे, फिर वो अंदर में चले जाते हैं, बाहर आते फिर अंदर में चले जाते, मतलब कोमा में चले जाते हैं। हाथ में माला आती है, बस उनका जीभ बंद, मुंह बंद, ऐसे होता है। और उनको बोलेंगे जोर से जप करिए, नहीं करते हैं। जीभ को हिलाइए, नहीं हिलता है, उनका जीभ नहीं हिलता है। वो मन में करते रहते हैं। क्यों? नहीं, बहुत कितने कौन सी दुनिया में डूबे रहते, खोए रहते हैं। ये प्रॉब्लम होता है बद्ध जीवों का। हरि नाम जब ठीक से करते नहीं है, उच्चारण नहीं करते, खाली मुंह बंद रहता है, माला फेरते रहते हैं। वाह, मुंह के थोड़ा थोड़ा खुला करते रहते। लेकिन अच्छे से जीभ हिला के जप करना जरूरी है। हम लोग अभी वो सिद्ध अवस्था को नहीं चले गए कि मुंह बंद करके जप करेंगे। मुंह खोल के आवाज आना चाहिए। कई इसमें से जब हम लोग जप करते हैं तो 5-6 भक्तों का आवाज आता है। हम देखते हैं कुछ भक्तों का आवाज आता है, और जिनका आवाज आता है उनका फोटो सामने आ जाता है। लेकिन बाहर बहुत लोग हैं जिनका आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ता है। वो जब करते हैं कि नहीं भगवान जाने, खाली मोबाइल ऑन करके रख देते हैं, बिल्कुल आवाज नहीं आता है। ये है, हम इस लीला को इसलिए बोल रहे हैं कि नारद मुनि को हरिनाम का बात छोड़ दीजिए, गोपियों का महिमा बोलने के लिए उनकी जीभ इतनी चंचल हो गई कि जीभ को दांत से उनको दबा के रोकना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि सोचना पड़ता है कि कहाँ पर कौन सी बात। कभी कभी आप लोग ने देखा होगा, ऐसा बात है जो हमको नहीं बोलना चाहिए, मुंह से निकल जाता, हम लोग ऐसे कर लेते हैं। कभी कभी होता है ना, ऐसा ऐसा करके मुंह से गलती हो गया, मतलब बात नहीं निकलना था, निकल गया, फिर मुंह से दांत जीभ को हम लोग काट लेते हैं। ऐसा एक नेचुरली होता है, सब लोग देखेगा, सबके केस में होता रहता है। कुछ नहीं बोला है लेकिन बोल दिया गलती से, फिर ऐसा कर गलती हो गया। तो ऐसा ही नारद मुनि का हुआ। वो गोपियों की महिमा बोल रोक नहीं पा रहे थे, और दांत से फिर जीभ को दबा दिया। क्यों? क्योंकि कहाँ पर बोलना है कि नहीं बोलना है, थोड़ा स्थान देश काल पात्र का विचार करना पड़ता है, वो सब बातें बोलने के पहले। अरे बोल, आगे बढ़ते हैं। क्षणात् स्वास्थ्यमिवाशाद् दृष्ट्वा मां दीनमानसम् सान्त्वयन् श्लक्ष्मया वाचा
मुनीन्द्र पुनराशा। उस समय विविध प्रकार के नृत्य करते हुए एक अलौकिक अवस्था को प्राप्त हो गए। कुछ देर बाद जब वे स्वस्थ हुए तो मुझको दीन देखकर अपने मधुर वचनों से सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहने लगे। तो नारद मुनि कृष्ण प्रेम के तरंगों में मग्न हो गए थे और मग्न होकर वो नाचने लगे। अलग अलग भंगिमा से नृत्य कर रहे थे, अलग अलग पोस्चर में, अलग अलग पोज में नृत्य करने लगे। और कौन सी दशा को प्राप्त हो गए? तो नाच रहे थे, नाच रहे थे, नाच। फिर थोड़ा देर के बाद स्वस्थ हुए, मतलब अपने प्रेम को कंट्रोल किया उन्होंने। कंट्रोल करके फिर देखा कि गोप कुमार बहुत दीन अवस्था में, बहुत टेंशन में। तब वापस नारद मुनि गोप कुमार को बोलना शुरू करते हैं। इदं तो वृत्तं सर्वत्र गोपनीयं सदा सताम् विशेषतो महेश्वर्य प्राकट्य भरभूमिषु। ततस्तदानीं वैकुण्ठे न मया ते प्रकाशितम् परं त्वद्भावमाधुर्य लोलितोऽत्रावदन्ति यत् स्वस्योद्धवस्य तेऽप्येष कृत्वां शपथं ब्रुवे दोषाद्यं तत्पदं यत्र तत्साधनमपि ध्रुवम् हितोपदेशं हितमेकमेतं मत्त शृणु श्रीपुरुषोत्तमाख्यम् क्षेत्रं तदत्रापि विवाद्य दूरे पूर्वं त्वया यद्भुवि दृष्टमस्ति तस्मिन् सुभद्रा बलरामसंयुतास्तं वै विनोदं पुरुषोत्तमो भजे। चक्रेश गोवर्धनवृन्दकाटवी कलिंद जाते रघुवे स्वयं हियम्। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अत्यंत गोपनीय बात हो रही है अभी इसके आगे। श्री नारद जी ने कहा, हे गोप कुमार, हे गोप कुमार, मैंने जो कुछ अब तक वर्णन किया है, सत्पुरुष इसे सर्वत्र छिपा कर रखते हैं, विशेषतः उन स्थानों पर जहाँ पूर्ण ऐश्वर्य का प्रकाश हो रहा है, वहां इसे अतिशय गुप्त रखना चाहिए। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि जो मैंने तुमको अभी वर्णन किया गोपियों की महिमा, और अभी जो आगे वर्णन करने जा रहा हूं, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, ये अत्यंत गोपनीय है। और सर्वत्र सदा सता भक्तों को चाहिए कि इस विषय को अत्यंत गोपन रखे, गोपनीय रखे, और सब जगह इसका वर्णन नहीं करे, सबको नहीं बताए। देखिए, ऐसा भी कोई चीज है शास्त्र में जो नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त वर्णन कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी से वर्णन लिख रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इसको सबको नहीं बताना है। ये अत्यंत गोपनीय विषय है। और विशेषतः कहाँ नहीं बताना है? जहाँ ऐश्वर्य है, जहाँ पूर्ण ऐश्वर्य है, वहां तो बिल्कुल ये बात का वर्णन नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने यह विषय तुमसे वैकुंठ में पहले प्रकाशित नहीं किया। इसलिए हे गोप कुमार, तुम जब मुझे वैकुंठ में मिले थे, तभी भी मैं बोल सकता था तुमको, लेकिन नहीं बोला, क्योंकि वैकुंठ में बोलने की जगह नहीं थी। ये विषय वैकुंठ में बोलने लायक नहीं था, बोलने से प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए वैकुंठ में नहीं बताया गया।
और द्वारका में जब गोप कुमार पूछे, द्वारका में भी नारद मुनि कई बार मिले थे लेकिन कभी नहीं बताया। लेकिन अभी उद्धव जी के घर में है, एकांत में, और उद्धव जी स्वयं वृंदावन की गोपियों के परम भक्त बन चुके हैं। इसने उद्धव जी के घर में नारद मुनि ने आज ये रहस्य प्रकाश किया। वो भी गोप कुमार का अत्यंत आग्रह था तभी बोला, नहीं तो नहीं बोलते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि भगवान की सब बातें सब जगह बोलना उचित नहीं है। लोगों को, हमारे भक्तों का एक बहुत इमेच्योरिटी बोलते हैं, अपरिपक्वता होती है, कहाँ पर क्या बोलना चाहिए इनका बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है, सब चीज सब जगह बोल देते रहते हैं, तो इससे ही प्रचार में बहुत बाधा होती है, प्रॉब्लम आता है। हे गोप कुमार, परंतु तुम्हारे भाव माधुर्य से चंचल होकर मैंने यहाँ कुछ वर्णन किया है, क्योंकि तुम्हारे भाव माधुर्य से चंचल हो गया हूं मैं। मतलब गोप कुमार का भाव इतना ऊंचा था कि उस भाव को देख के नारद मुनि चंचल हो गए, बिना बोले नहीं रह पा रहे। मतलब ऑडियंस अगर परफेक्ट है, गोप कुमार परफेक्ट ऑडियंस था, गोप कुमार रियली इसको श्रवण करने योग्य था, इसलिए नारद मुनि उनके सामने चाहते हुए भी रोक नहीं पाया अपने आप को, बोलना ही पड़ा उनको। हे गोप कुमार, मैं अपनी श्री उद्धव जी की तथा तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं कि यहाँ इस द्वारकापुरी में रहकर उस धाम की प्राप्ति दुर्लभ है, यहाँ उसकी प्राप्ति के साधन भी नहीं हो सकते। देखिए, नारद मुनि बोलते मैं सौगंध खा रहा हूँ, शपथ ले रहा हूँ, हाँ, कसम खाता हूँ। किसकी कसम? नारद मुनि बोलते मेरी कसम, तेरी कसम और उद्धव जी की कसम, तीन जन है। तीनों जन के सामने बोले मैं कसम खा के कहता हूँ कि यहाँ पर द्वारका में रह के तुम उस वृंदावन का साधन करोगे, ये संभव नहीं है। इस द्वारका के ऐश्वर्य के बीच में रह के तुम अगर भक्ति करोगे वृंदावन के ग्वाल बाल कृष्ण की, वो कभी संभव नहीं हो सकता है। एक नंबर तो यहाँ से प्राप्त नहीं हो, वृंदावन जाना संभव नहीं है बोले द्वारका से। दूसरा नंबर, वृंदावन का साधन करना भी संभव नहीं है यहाँ से, द्वारका से। और नारद जी में मैं अपनी कसम खाता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, तेरी कसम, मेरी कसम, ये बोल। इसका मतलब भक्ति करने के लिए उपयुक्त स्थान भी जरूरी है। कहीं पर भी रह के, किसी के भी बीच में रह के भक्ति करना संभव। कई भक्त हमारे भक्ति नहीं कर पाते क्योंकि वो भक्त है लेकिन उनका फैमिली भक्त नहीं है, परिवार वाले भक्त नहीं है, उनके उनके लड़के पुत्र पोते वोते भक्त नहीं है, उनके बच्चे भक्त नहीं है, बहू भक्त नहीं है, लड़कियां भक्त नहीं है, खुद भक्त बने हुए हैं। तो ऐसे भक्त अधकचरे भक्त रह जाते हैं क्योंकि उनको परिवार में आ सकती है, बच्चों में आ सकती है, सब में आ सकती है, और वो लोग चाहते हैं कि अपने पिता उनके साथ रमते रहे, बस भक्ति भक्ति कुछ नहीं करे। हाँ, 1 घंटा भक्ति कर लीजिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा मत दिखाइए भक्ति, थोड़ा बहुत कर लीजिए बस। ये उनका ओपिनियन रहता है परिवार वालों का। तो ऐसे लोग भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परिवार से अगर पूरा मोह कट गया, फिर वो कुछ भी बोले हम अपना भक्ति करते रहेंगे, तब कर पाएंगे भक्ति। लेकिन जब तक वो परिवार के ऐश्वर्य में फंसे रहेंगे और वो लोग की बात पे चलते रहेंगे, वो लोग जैसा कहते हैं वैसा करेंगे, तो फिर भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भक्ति में तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हमारे आसपास में जो वातावरण सब डिवोटी हो, भक्त हो, सब लोग भक्ति करने का बोले। और अगर नॉन डिवोटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम उनकी बातों पे अपना जीवन चलाएंगे तो नहीं हो पाएगा। ये बात है, भक्ति हम अपने हिसाब से करेंगे तभी हो पाएगा। तो ये बोलते इवन द्वारका की बात कर रहे हैं, द्वारका में भी बोले असंभव है। फिर कहते हैं इसे आप ध्रुव सत्य जानिए। ये ध्रुव सत्य है, द्वारका से बोले वृंदावन की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसको ध्रुव सत्य जानिए।
मैं इस विषय में एक हितकारी उपदेश करता हूँ। नारद मुनि अभी उनको सॉल्यूशन बता रहे हैं। एक उपदेश करता हूँ, उसको सुनो। इस द्वारका से थोड़ी दूर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जिसके तुमने भूमंडल पर पहले दर्शन किए थे। वहां श्री जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी विराज करते हैं। वे उन लीलाओं को भी वहां करते रहते हैं जो उन्होंने पूर्व में गोवर्धन में और वृंदावन यमुना के तट पर किया था। तो द्वारका से नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या हुआ? गोप कुमार का पूरी धाम, पूरी क्षेत्र पूरी धाम। तो पूरी क्षेत्र धाम में भेजा। नारद मुनि गोप कुमार को कहते हैं कि अभी गोप कुमार है कहाँ? गोप कुमार है वैकुंठ में। तो वैकुंठ के इस भौतिक जगत के ऊपर जो वैकुंठ धाम है, वैकुंठ धाम में स्थित जो द्वारका धाम है, उस धाम में गोप कुमार है। और वहां पर नारद मुनि कहते हैं कि इस द्वारका से थोड़ा और दूर अगर तुम जाओगे तो जगन्नाथपुरी धाम मिलेगा। तो पहले जब वैकुंठ में वो थे तो वैकुंठ के एंड में जब गए तो उनको अयोध्या धाम मिला, और बोले कि अयोध्या से थोड़ा आगे जाओ तो द्वारका मिलेगा, तो द्वारका मिला। तो द्वारका से थोड़ा और आगे गए तो जगन्नाथपुरी मिलेगा। तो जगन्नाथपुरी में कृष्ण, बलराम और सुभद्रा रहते हैं, लेकिन वृंदावन की लीलाओं का वहां पर भी वो करते रहते हैं। जगन्नाथपुरी में भी कृष्ण वहां पर गोवर्धन की लीला, यमुना की लीला, सब लीलाओं करते रहते हैं। वहां जाओ, वहां जाने से तुमको आगे रास्ता मिलेगा। तो रास्ता गोप कुमार आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जगन्नाथपुरी जो पृथ्वी पे है वो जगन्नाथपुरी वहां पर भी है। तो ये बात पढ़ के हमको बहुत सांत्वना मिला, क्योंकि मैं जब भी जगन्नाथपुरी जाता था, मैं पर्सनल बात बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि जगन्नाथपुरी जरूर आध्यात्मिक जगत में होना चाहिए। कि अभी तक हम जितना भी ग्रंथ पढ़ा था, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितमृत, हमको यही पता चला था कि वैकुंठ धाम है, वैकुंठ के ऊपर अयोध्या है, उसके ऊपर द्वारका, मथुरा और वृंदावन। पूरी का कभी वर्णन कहीं पर भी नहीं आया। मन में एक हमेशा मेरा संदेह, संकोच था कि ये पूरी भी जरूर वैकुंठ में होगा। असम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी धाम वैकुंठ में नहीं है या गोलोक में नहीं है। गोलोक धाम में पूरी भी होना चाहिए। तो आज इस क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया नारद मुनि की बात से, सनातन गोस्वामी के सिद्धांत से, कि गोलोक धाम में भी पूरी धाम है। अगर कोई आप में से अगर कोई जगन्नाथ का ही भक्त बन जाएंगे तो आप लोग गोलोक धाम में, पूरी धाम में पहुंच जाएंगे। अगर आपको जगन्नाथ के प्रति केवल भक्ति है, आपका इष्ट देव जगन्नाथ है, गोलोक धाम में जो पूरी धाम है वहां पहुंचेंगे। और वहां पर कृष्ण, बलराम, गोवर्धन वगैरह की लीलाएं करते रहते हैं।